हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं हमारे घर में रखी हुई कुछ सब्जियों से बहुत ही मज़ेदार एकदम कुरकुरे पकौड़े की रेसिपी। मेरे घर में थोड़ी सी देख सकते हैं यहाँ पर रखी थी गाइस, जो है मेथी। तो मेथी मैंने लाई थी, 3-4 दिन हो गए थे तो फ्रीज़ में रखा था। हमने साग नहीं बनाया था, मैं साग के लिए लेके आई थी। और कुछ मेरे फ्रीज़ में पड़ी थी बंद गोभी, जिसको हम पत्ता गोभी भी कहते हैं। तो आज इन्हीं सब्जियों से मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार, जो है पत्ता गोभी और मेथी के पकौड़े, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी लगते हैं। इसे आप चाय के साथ में बनाएं, या फिर जो है आप इसे वैसे भी जब भी आपका मन कहे कुछ टेस्टी या फिर चटपटा सा खाने का, तो आप इसे फटाफट बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेथी को हम बढ़िया से साफ करके इसे हम पहले 2 से 3 पानी अच्छे से धो लिए हैं। क्योंकि साग के अंदर मिट्टी वगैरह होते हैं, तो इसे हमें बढ़िया से साफ करना ज़रूरी है। उसके बाद में इस तरीके से बड़े-बड़े थोड़े से टुकड़े में इसे कट कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि हम साग बना रहे हैं, बिल्कुल एकदम बारीक-बारीक कट करें, थोड़े बहुत बड़े रहेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हम इसके पकौड़े बना रहे हैं। तो इसी तरीके से सारे साग को मैं कट कर लेती हूँ, और कट करने के बाद में गाइस यहाँ पर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी, बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो की स्किप बिल्कुल मत कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर हमारे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू और आसान रेसिपी को देख पाएँ। यहाँ पर पत्ता गोभी को हम पहले से कट कर लिए हैं, क्योंकि इसे कट करने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। इसके लिए मैं एकदम बारीक-बारीक पहले से इसे कट कर ली हूँ, और कट करने के बाद में अब इसमें हम थोड़ा-सा नमक डालेंगे, थोड़ा नहीं बल्कि इसको टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देते हैं। और नमक डालने के बाद में गाइस इसे हम बढ़िया से हाथों से इस तरीके से मसलेंगे, तो जो भी इसका पानी है, एक्स्ट्रा पानी ना, वो पानी पूरा इसका निकल जाएगा। और इन्हीं जो है पानी के साथ में हम अपनी रेसिपी को बनाकर तैयार करेंगे। हम पहले से कोई पानी वगैरह या फिर जो है इसको मतलब जब हम नमक डालकर इसको अच्छे से मसल देंगे ना, तो हमारी जो सब्ज़ी है ना वो बिल्कुल एकदम नरम लूज़ पड़ जाएगी। तो इसको मसलना ज़रूरी है गाइस, इसको ज़रूर जो है इस टिप्स को फ़ॉलो करें। तो मैं अपनी रेसिपी में टिप्स और ट्रिक दोनों को बताती हूँ गाइस, इसलिए जब भी देखें ना तो पूरी रेसिपी देखें, वीडियो को स्किप कर के भगा-भगा कर बिल्कुल ना देखें। अब यहाँ पर मैं एक बड़े साइज़ का प्याज़ बारीक कट कर ली हूँ, इसे भी मैं उसी में मसल दी हूँ, सौंध दी हूँ, देख सकते हैं। अब खूब सारा मैं यहाँ पर इसमें हरी मिर्ची डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे तीखा पसंद है तो मैं तीखा बना रही हूँ। आप जिस हिसाब से पसंद करते हैं फीका, चटक, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। सारी चीज़ें मसलने के बाद में अब यहाँ पर एक बढ़िया-सा टेस्ट देने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन और जो है अदरक का कूटा हुआ पेस्ट। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च तीनों है गाइस इसमें। तो 1 चम्मच भर के इसे डाल देती हूँ और बढ़िया से मसल देते हैं। अब मैं आपको क्या ही बताऊँ कि इतनी बढ़िया, इतनी खूबसूरत इसमें इतनी टेस्टी खुशबू अभी से आ रही है ना, लहसुन, अदरक और कुटी हुई जो हरी मिर्च हमने डाली है, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। अब थोड़ा-सा हाफ चम्मच इसमें हम डाल देते हैं धनिया पाउडर। इसमें कोई भी फ्लेवर वाला यानी कि कोई भी मसाला इसमें नहीं डालना है, पाउडर मसाला। बस इन्हीं मसालों के साथ में हम अपनी इस रेसिपी को बनाकर तैयार करेंगे। अब सारी चीज़ें मसलने के बाद में हमारा जो बंद गोभी है ना वो पानी छोड़ दिया है। तो अब उन्हीं पानी के साथ में ना हम अपनी इस मेथी को भी अच्छे से मसल-मसल कर बढ़िया से इसको भी नरम कर देंगे, क्योंकि नमक पाकर ना हमारी जो मेथी है ना वो भी लूज़ हो जाएगी। तो अभी तो आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें यानी सब्जियों से ही हमारा प्लेट जो है वो भरा हुआ है। पर आप देखेंगे भी जैसे-जैसे ये नरम होती जाएगी ना, वैसे-वैसे ये बिल्कुल प्लेट खाली हो जाएगी। तो मैं इसमें जो है पौना कप डाल देती हूँ जो है बेसन, और पौना कप मैं इसमें डाल देती हूँ चावल का आटा। तो हम अगर यही चीज़ पहले डाल देते ना, तो हमारा जो पत्ता गोभी और मेथी है ना वो अपना पानी नहीं छोड़ता। इसीलिए मैं पहले से इसको अच्छे से मसल दी हूँ, ताकि जो भी पानी इसका एक्स्ट्रा निकले, जब हम इसमें बेसन और चावल का आटा डालें तो ये अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर ले यानी सोख ले। तो इसलिए हमें इस टिप्स को पहले ही फ़ॉलो करना है। इसको बढ़िया से नमक डालकर अच्छे से मसल देना है, और मसलने के बाद में सारी चीज़ों को इसी तरीके से एक-एक करके डालते जाएँगे और मसलते जाएँगे। लास्ट में हमें इसमें बेसन और चावल के आटे को डालना है।
तो गाइस अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद में इनको बढ़िया से अच्छे से मसलेंगे, एकदम बढ़िया से मसलना है। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ इसे दूसरों तक भी शेयर करें, सिर्फ़ अपने तक ना रखें, ताकि जो है रेसिपी बनाने और खाने का मौका सबको मिले। चैनल पर हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से न्यू और आसान रेसिपी को देख पाएँ। अब इसे और भी कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए गाइस मैं इसमें 3 चम्मच डाल दी हूँ कॉर्नफ्लावर, जिसको हम आला रोट भी कहते हैं। इससे हमारी जो ये पकौड़े बनकर तैयार होंगे ना, ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। यकीन मानिए गाइस इस पकौड़े के लिए ना मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा फ़रमाइश रहती है, रिक्वेस्ट रहती है मेरी फैमिली वालों को कि जो है आप वही वाला पकौड़ा बनाइए। वो वाले पकौड़े जो हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, खाने में बहुत ही मज़ेदार बनते हैं लगते हैं गाइस, और बनाना भी इसे बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। आप इसमें अपने मन पसंदीदा और भी सब्जियों को ऐड कर सकती हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास जो सब्ज़ी थी उसी सब्जियों के साथ में मैं अपने इस रेसिपी को बना रही हूँ। अगर आपके पास और भी कोई सब्ज़ी है तो इसमें ऐड कर सकते हैं गाइस। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और मज़ेदार और एकदम कुरकुरी हमारी जो है ये पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस पे हम पहले से रखे थे तेल को गरम होने के लिए। यहाँ पर तेल हमारा जब गरम हो जाए उसके बाद में इसमें हम अपने पकौड़ों को डाल देंगे, और पकौड़े डालने के बाद में गाइस इसे पहले तो हमें टच नहीं करना है। जब ये नीचे से फ्राई हो जाएँ, सिक जाएँ थोड़ा-सा ना, उसके बाद में ही हमें इसे पलटी करना है। तो चलिए इसे हम पलट देते हैं, और पलटने के बाद में इसे उलट-पलट कर इसी तरीके से बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए ये एक तरफ से सिकना तो स्टार्ट हो गया है, यानी थोड़े से ये जो है पक गए हैं, कुरकुरे हल्के से हो गए हैं, तभी मैं इसको पलटी कर रही हूँ। तो गाइस आप लोग हमारी वीडियो को कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएँ, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को हमारी वीडियो जो है कहाँ-कहाँ तक दिखती है, कहाँ-कहाँ तक आप लोग जो है सॉरी आप लोग कहाँ-कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो ये देखिए गाइस इसे हम पलटी करके ना बढ़िया से फ्राई कर लिए हैं। तो जब ये फ्राई हो गई है ना, तो ये बीच-बीच की जो है इसे मैं निकाल लेती हूँ, और इसी तरीके से जो किनारे वाले हैं ना उसे भी मैं बीच में कर देती हूँ, और बढ़िया से इसे भी फ्राई कर लेते हैं। अब ये आपको थोड़े से काले-काले दिख रहे होंगे, पर ये काला नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो को किचन पे नहीं शूट कर रही हूँ, बल्कि मैं दूसरे जगह शूट कर रही हूँ, क्योंकि गैस की शॉर्टेज की वजह से देख सकते हैं मैं इलेक्ट्रिक वाला चूल्हा लेके आई हूँ गाइस। मेरा किचन जो है ना, किचन बॉक्स मेरा बन रहा है, जब वो बन जाएगा ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। इसलिए अभी मैं फ़िलहाल दूसरी जगह पे अपने वीडियो को रख कर शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा-सा अंधेरा है, आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा, इसलिए थोड़े-से ये काले-काले से दिख रहे हैं। तो ये देखिए गाइस यहाँ पर मेरे पकौड़े जो है ना वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखिए मैं अंदर से दिखा देती हूँ। ये देखिए तोड़कर कितने मज़ेदार हैं, माशाल्लाह इतना टेस्टी है ना गाइस कि यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, और हेल्दी भी है। देख सकते हैं घर में रखी हुई हेल्दी सब्जियों से हम इसे बनाकर तैयार किए हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और आप लोग कहाँ-कहाँ से हमारी रेसिपी को देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।